बीते करीब 3 सालों से चुप्पी ओढ़े बैठे हरियाणा के दिग्गज भाजपा नेता बीरेंद्र सिंह ने आज अपने राजनीतिक जीवन के 50 साल पूरे होने पर जींद के उचाना में कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में उन बड़े नेताओं को आमंत्रित किया गया था जिनके साथ बीरेंद्र सिंह को 50 साल के राजनीतिक करियर में काम करने का मौका मिला। कार्यक्रम से पहले अफवाहों का बाजार गर्म था। कहा जा रहा था कि कई पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया है। कयास तो ये भी लगाए जा रहे थे कि कार्यक्रम के माध्यम से बीरेंद्र सिंह आप पार्टी में शामिल होने का संकेत भी दे सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बीरेंद्र ने किसी पार्टी में शामिल होने की घोषणा नहीं की। कार्यक्रम में गौर करने वाली बात यह थी कि बीजेपी नेता होने के बावजूद आयोजन में बीजेपी से संबंधित कोई भी झंडा या पोस्टर नजर नहीं आया। इससे लोगों को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनका बीजेपी से मोह भंग जरूर हो चुका है। इस मौके पर बीरेंद्र सिंह ने कहा कि उन्हें बड़ा दुख है कि आज उनके इस कार्यक्रम में कोई भी मौजूद पार्टी का विधायक या मंत्री नहीं आया। उनका सीधा सीधा इशारा बीजेपी की तरफ था। बीरेंद्र सिंह ने सुशील गुप्ता द्वारा उनकी पार्टी में आने के स्वागत पर बोलते हुए कहा कि स्वागत में कुछ नहीं होता, उससे आगे की बात करो। अपने नेता की शक्ति अगर होगी तो ही काम चलेगा, वरना नहीं चल सकता। और इसलिए मैं ये कहता हूं कि मैं बीरेंद्र सिंह ये शक्ति अपने लिए नहीं पैदा करेगा। मैं आज से आपको वादा करता हूं इस बात का कि हरियाणा के कोने कोने में जाके मैं गरीब, कमेरा और किसान की शक्ति पैदा करने के लिए काम करूंगा। और उसके बाद जो बदलेगा वो बदलेगा, और बदलने के लिए आप लोगों का साथ होगा तो सब कुछ बदल सकता है। इसलिए आपसे इतना ही कहूंगा कि आपने जो मेरे बारे में सोचा कि बीरेंद्र आज क्या कहेगा, जो तुमने सोचा वो करूंगा, तुम चिंता न करो। ये बात चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि हम यहाँ राजनीतिक बदलाव के लिए जुटे हैं, किसी जलसे के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि किसी को हराने जिताने से राजनीतिक दिशा तय नहीं होती। पार्टी से बाहर अपनी बात रखने वालों को अनुशासनहीनता कहा जाता है। बीरेंद्र सिंह ने कहा कि मैंने किसानों की बात की तो मुझे भाजपा से इस्तीफा देने के लिए कहा गया। अब बीरेंद्र सिंह के ऐसे रुख से ये बात तो साफ है कि उनका मोह बीजेपी से भंग हो चुका है। आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता ने आपको खुले मंच से आपको इनवाइट किया कि आप हमारी पार्टी में शामिल हुए, तो क्या आपने मन बनाया कुछ? मैंने कहा था कि मेरा भी सुन के जा। जो आपने दो विकल्प बताए हैं कि अगर ये पार्टी मेरी दो बातों को मानती है तो मैं उन पर मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। ना ये मेरे अभय सिंह मैंने ये कहा कि इन दो बातों को लेके आगे बढ़ना है, और इसी से ये सिस्टम बदलेगा, ये दिशा बदलेगी, ये दशा बदलेगी। और उसमें जो जुड़ते हैं वो जुड़े। हमें भी कहीं जुड़ने की बात थोड़ी है, लोग जुड़ने की बात है। जब तक लोग नहीं जुड़ेंगे, परिवर्तन जिसकी हम कल्पना करते हैं। 1977 में क्या हुआ था? कांग्रेस हारी 30 साल के राज के बाद, लेकिन उसके बाद जो मटेरियल आया वो भी उतना संतोषजनक नहीं था जिसके बारे में हम ये कहें कि उन्होंने दिशा और दशा बदल दी। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ, दिशा और दशा बदलने में 2-3 कंपोनेंट हैं। एक तो भ्रष्टाचार व्यवस्थित रूप से, अगर भ्रष्टाचार है तो इसको उखाड़ने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि मर्यादित राजनीति जब तक नहीं होगी, जब तक हमारे विचार, जिसको हम वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स कहते हैं। बीरेंद्र सिंह के जन्मदिन के कार्यक्रम को खास बनाने के लिए आप पार्टी के हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता भी मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज परिवर्तन का दौर चल रहा है। चौधरी बीरेंद्र सिंह के बारे में उन्होंने कहा कि 50 साल के राजनीतिक जीवन में उन पर कोई दाग नहीं है। अगर वे पार्टी में आना चाहे तो उनका स्वागत है। परिवर्तन का समय है, देश का युवा परिवर्तन चाह रहा है, और परिवर्तन के लिए आपको भी न्योता दे रहे हैं। 75 साल के बेशक हो गए, बूढ़े नहीं हुए अभी जी। मन के जो इच्छाएं हैं वो पूरी कर लेनी चाहिए। सर, आपने एक बात कही है कि विजेंद्र जी को सभी वो जो पीछे उनके सपने पूरे नहीं हो पाए वो उनको पूरा किया जाए, क्या इसका असर आप क्या मानते हैं? आदमी खुश रहे, आदमी जिंदगी के अंदर, मैंने इनके ये भी कहा था
आपने पहले ही परिवर्तन किया था, जो परिवर्तन किया था वो ठीक जगह नहीं हुआ, लोग उससे खुश नहीं है। आप परिवर्तन करके देखो, हजारों युवा, लाखों युवा खुश है। दिलचस्प बात यह है कि इस रैली में सभी दलों के नेताओं को आमंत्रित किया गया था। इसमें इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय चौटाला, हरियाणा के आप प्रभारी और राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता के अलावा कांग्रेस और अकाली दल के नेताओं को भी बुलाया गया था। कार्यक्रम में इनेलो विधायक अभय चौटाला ने प्रदेश में तीसरा मोर्चा बनाने की वकालत करते हुए कहा कि डॉक्टर, वकील, राजनेता कभी रिटायर नहीं होते। आज जरूरत है, आप भी जिस तरह से चौधरी देवीलाल ने एक तीसरा मोर्चा बनाया था, जिस तरह से नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सब जगह के नेताओं को इकट्ठा किया था, आज हरियाणा के नेताओं को आप इकट्ठा कर सकते हो। आज आपने ये साबित कर दिया कि सारी पार्टियों के लोग आज आपके इस जन्मदिवस के ऊपर आपको यहाँ बधाई देने पहुंचे। हरियाणा की राजनीति को समझने वालों का कहना है कि बीरेंद्र सिंह इस रैली के जरिए अपने गढ़ में ताकत दिखाना चाहते हैं। ऐसे में इस शक्ति प्रदर्शन के जरिए वो आला कमान को संदेश देना चाहेंगे कि उनकी कितनी पकड़ है और उनके बेटे को तवज्जो दिया जाना कितना अहम है। जींद से अनिल कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।